नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का ये खासा रहा है कि जहाँ पर भी हमें कोई तालीमी शख्सियत मुयस्सर आ जाती है हम उस तक पहुँच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मालेगांव शहर के लिए ये नेमत है, नेमत गैर मुतरक्किबा जिसे हम कहेंगे कि मालेगांव शहर ने ऐसी ऐसी शख्सियात को यहाँ पर जन्म दिया है कि आज उन शख्सियात का तोती बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अताउर रहमान नूरी साहब। मैं सबसे पहले तो अताउर रहमान नूरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको बहुत बहुत खुशामदीद शुक्रिया। कहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर कि एक ऐसी शख्सियत को आज हम आपके रूबरू कर रहे हैं कि जिनका तालीमी सफ़र एक तहरीक है, एक इनकलाब है मालेगांव शहर में, और एक ऐसा इनकलाब जिसको देखकर हमारे बेशतर जो नाजरीन हैं, हमारे जो तलबा और तालबात हैं, न सिर्फ मालेगांव शहर के बैरून शहर के भी जो हमारे तलबा हैं वो यकीनन इससे तहरीक पाएंगे, इससे मोटिवेशन हासिल करेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है। आइए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अताउर रहमान नूरी साहब को यहाँ पर आप लोग के रूबरू करता हूँ कि अताउर रहमान नूरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज किया गया है और ये न सिर्फ आपका एक पहला अचीवमेंट है बल्कि मैंने जब से अताउर रहमान नूरी साहब को मैं इत्तेफाक से मैं साथ में तालीमी सफ़र में भी रहा हूँ और हमने काफ़ी दोस्ताना माहौल में वक्त भी बिताए हैं। तो ये पूरे सफ़र में जब मैं अताउर रहमान नूरी साहब को देखता हूँ तो यकीनन जहाँ खुद अपने आप में मैं एक तहरीक पाता हूँ, वहीं पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने नाजरीन के सामने भी इस तालिबे इल्मी और तालिबे इल्म और एक स्कॉलर को पेश करूँ। आज ये तालिबे इल्म, ये मुहक्किक है, बोलना चाहिए कि एक तहकीक का तालिबे इल्म है जो तहकीक का सफ़र मुकम्मल करते हुए डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज हुआ है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए चाहूँगा कि अताउर रहमान नूरी साहब, आप जो है अपना तालीमी सफ़र जो आपका इब्तदाई रहा है, सानवी रहा है, उसके आगे का जो सफ़र रहा है, यहाँ तक का जो सफ़र है, वो आप हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तालीमी सफ़र के हवाले से जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि डॉक्टरेट की डिग्री जी दी गई, इससे कबल मैंने मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। बिहम्दिही ताला ग्रेजुएशन में मैंने टॉप पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने पीजी किया है और पीजी में आउटस्टैंडिंग पोजीशन मैंने हासिल की थी, कॉलेज लेवल पर टॉप किया था। उसके फ़ौरन बाद शहर मालेगांव का मैं पहला उम्मीदवार हूँ जिसने एमएस सेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब किया है। उसके फ़ौरन बाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जेआरएफ के साथ कामयाबी हासिल की। इसी के साथ में जर्नलिज़म का कोर्स मैंने किया है बिहम्दिही ताला रियासत महाराष्ट्र में अव्वल और पूरे हिंदुस्तान में चौथा रैंक मैंने हासिल किया था। उसके बाद में फिर पीएचडी में एडमिशन हुआ और बिहम्दिही ताला पीएचडी की डिग्री से भी सम्मानित किया गया। एक बड़े तालीमी सफ़र को इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान करने में आपने जो कि आपका खासा है, मैंने बारहा देखा है और मैं जिस सवाल पर आ रहा हूँ वो सवाल ये है कि आपका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और आपकी एक अपनी खुद की एकेडमी है, नूरी एकेडमी, जिसे आपके सामने पेश करना मैं समझता हूँ कि ये तो आप खुद पहले से ही जानते हैं कि नूरी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तलबा व तालबात की रहनुमाई और तिश्नगान उलूम की रहनुमाई का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि अपने शहर मालेगांव से जो है ये उभरता है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ कि बैरून ममालिक में पूरी दुनिया में जो है लोग इसे देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं और एक तरह से अपनी तिश्नगी को जो है वो बुझा रहे हैं। तो मैं इस बात पर भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और चाहूँगा कि नूरी एकेडमी के ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को बताएं कि इसके क़याम का मकसद क्या रहा है और अब तक के जो इसमें जो आपने कामयाबियां हासिल की हैं वो हमारे नाजरीन को बताएं। जी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, रिजवान रब्बानी सर पीजी में भी मेरे साथ थे, जर्नलिज़म में भी मेरे साथ थे और सर मतलब चश्मदीद मुशाहिद है कि हम जब यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना चाहते थे या एमएस सेट एग्ज़ाम के हवाले से, तो कोई हमें ये बताने वाला नहीं था कि जो दो ऑप्शन होते हैं, अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और बोथ जेआरएफ, यानी कोई यहाँ तक बताने वाला नहीं था हमारे शहर में कि आपको
किस दर्जे में अप्लाई करना है, मतलब मालूमात की इस हद तक कमी थी। ना किताबों की रहनुमाई की जाती थी, और यूजी पीजी का तो अल्लाह मालिक है, लेकिन सेल्फ स्टडी है और वालिदैन की दुआ है कि हर मकाम पर हमने टॉप पोजीशन हासिल की। और फिर हमारा ही हल्का बाप बैठा हुआ था, फिर ये फ़ैसला लिया गया कि जो तकालीफ हमने बर्दाश्त की है, हमारे बाद उर्दू सब्जेक्ट से जो पीजी कर रहे हैं उन्हें ये तकलीफ़ नहीं उठाना पड़े। और इसी नेक मकसद के तहत नूरी एकेडमी का क़याम किया गया, और बेहम्दिल्लाह ताला ये फ़ैमिली अब हमारी 1 लाख के करीब मुकम्मल हुआ चाहती है, और 1000 से ज़ायद लेक्चर्स मेरे अब तक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और जो वीविंग हावर्स है वो तो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हमारे लेक्चर्स को 3.5 लाख घंटों तक वो देखा गया है। जी 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 जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है कि वो, मैं तो उसको मतलब उसको मैं उतनी अहमियत नहीं दूंगा कि इतने घंटे और ये कितने तलबा आपसे फैज़याब हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, और ये बहुत उस पर असरअंदाज होता है हमारी एकेडमी पर, हमारे अपने वीडियोस पर, हमारे अपने जो हमारी जो गाइडेंस है, हमारी जो रहनुमाई है। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अब तक आपके इस नूरी एकेडमी से बोलिए या अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से बोलिए, कितने तलबा फैज़याब हो रहे हैं और कितने तलबा जो है वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और किस तरह से रहनुमाई का ये सिलसिला जो आपका दराज है? जी, अगर मुकम्मल फ़हरिस्त की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं लेकिन इत्तला नहीं करते हैं। जी जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मालूमात फ़राहम करते हैं कि हमने यही एग्ज़ाम कामयाब किया है। तो अब तक 140 के करीब स्टूडेंट्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम ये कामयाब कर चुके हैं। और करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपया फेलोशिप के तौर पर स्टूडेंट्स का हमारे एकेडमी से मंजूर हुआ है। एकेडमी से मतलब उन्होंने हमारे पास पढ़ाई की है, बाकी जेआरएफ तो उनको यूजीसी देती है, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट है कि हम उसका जरिया बने। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से इन चंद सालों में 140 के करीब स्टूडेंट्स का पास हो जाना ये भी एक नेमत उज़्मा है। और आज 18 जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, और इस बैच से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स इस मरतबा भी कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी 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 पूरे दिल से जो है, हमी के दिल से जो है नेक ख्वाहिशात हैं आपको कि इस तरह से आपका जो एक मतलब आपने जो एक अंदाज़ लगाया है, आपका अंदाज़ जो है वो पूरा मुकम्मल हो। यकीनन बहुत बड़ी बात है नाजरीन कि इस तरह से ना सिर्फ हमको जो तकालीफ आई थी हमारे तालीमी मराहिल में, वो उसको महसूस करते हुए हमने अपनी कोशिशों से, अपनी जिद्दोजहद से जो है हमने उस पर काबू पाया और हमने कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आपने अभी तक के जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात दिए हैं और उसमें जो कामयाबियाँ हासिल की है वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को दिखाएं। जी, इससे कबल मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी मुबालगा की बात नहीं है, हिंदुस्तान भर में बहुत सारी एकेडमी है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, लेकिन नूरी एकेडमी वो वाहिद एकेडमी है जिसके प्लेटफॉर्म से हर इम्तिहान में 2 दर्जन 3 दर्जन या 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स एट अ टाइम किसी एक एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करते हैं। तो इतनी वाफर मिकदार में किसी और जगह से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स नज़र आते। मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात अभी सर ने कही है, तो बहुत कुछ नहीं है, बस यही है जो आपके सामने है। एमएस सेट एग्ज़ाम है, उसमें कामयाबी हासिल की है, जर्नलिज़म का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, और एक ख्वाब था कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, लेकिन वो एकेडमी की नज़र हो गया है। अब यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैं उर्दू ऑप्शनल की क्लासेस लेता था, और बहुत जल्द नूरी एकेडमी पर उर्दू ऑप्शनल की क्लासेस का आगाज़ होने वाला है। तो हम आईएएस ना बन सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स जो है उर्दू मजमून से आईएएस बनेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा बेहतरीन ख्वाब है, और जो बल्कि ताबीर के मराइल से गुजर रहा है, और अनकरीब उसकी ताबीर जो है वो हमें नज़र आएगी। हमारे ख्वाबों को अल्लाह ताला उसमें हमारे ख्वाबों में रंग भर देवे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। यूपीएससी उर्दू की किताब है नूर सिद्दीकी सर की, इसका काम बिहम्दिल्लाह हमने ही किया है, इसका प्रीफेस वगैरह लिखा है। और ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अभी नूर सर आए थे हमारे नूरी एकेडमी के लाइव सेशन में, सर ने खुद इस बात का एतराफ़ किया। तो
काम जारी है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत शुरू अच्छा होंगे। हुआ कि आपने वो किताब यहाँ पर हमारे जी, नाजरीन के सामने पेश कर दी। मेरा जी, अगला सवाल आपसे यही है कि ठीक है, आपने अभी सोशल मीडिया का एक बेहतर और मुस्बित इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और उसके ज़रिए से अवामुन्नास को मुफाद आम्मा के तहत फैज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से तालीमी जो फैज़ है वो आपका बहुत ज़बरदस्त जारी व सारी है। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी बात बताएं जो आप इससे कब्ल किया करते थे, मतलब जिस वक्त तो सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था, और था भी तो हमारी नज़र उस पर नहीं थी। हमने जो किताबें तरतीब दी हैं आपने, वो किताबें कौन कौन सी रही हैं, और कितनी किताबें आप तक आपने अपने इस लोगों तक पहुंचाई हैं? अभी हम ताला अब तक मेरी 15 किताबें मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें से अक्सर किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले ही से है, ख़ास तौर पर यूजीसी नेट के हवाले से। मेरी एक किताब है अताए उर्दू। अताए उर्दू ऐसी किताब है कि आज लॉन्च हुई है, 2 दिन के बाद उसका फर्स्ट एडिशन क्या ख़त्म हो बात है, गया। बहुत बड़ी बात। सेकंड एडिशन आया 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो भी ख़त्म हो माशाल्लाह। गया। अब उसका थर्ड एडिशन आने वाला है, और उसके सफ़ात की तादाद है 1144, माशाल्लाह। और थर्ड एडिशन आएगा तो शायद उसमें 1200 से तजावुज़ इजाफा हो वो जाएगा। सफ़ात कर जी जाएंगे। जी। ये मेरी सबसे मकबूल किताब है। और उससे कबल मेरी किताब आई थी मारूज़ी अदब पारे। वो मेरी ज़ाती नोट्स थी जो मैंने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए बनाई थी। और सर ने मुझे अदारे नसर अदब की एक नशिस्त में एज ए जज मदऊ किया था। जी। वहाँ पर मैंने ऐलान किया था कि मैं उस किताब को मुफाद अम्मा की खातिर लॉन्च करूँगा। हाँ। बिहम्दिल्लाह ताला इस किताब का जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन हाँ, वो माशाल्लाह। मौजूद है। हर क्या ख़ास बात आम है उसे। फ्री ऑफ चार्ज, हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ सकता है, और काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा भी हासिल किया है। इसी तरीके से एक और किताब थी एनआरसी अंदेशे मसाइल और जी। हल। उमूमी तौर पर लफ्ज़ एनआरसी आता है तो शुकूक व शुबात उजागर होते हैं, लेकिन मेरी ये वो किताब है जिसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान ने ख़रीद कर क्या पूरे बात है। मुल्क हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में वाह तकसीम किया है। वाह वाह। इस तरीके से उर्दू गज़ल के नुमाइंदा सितारे हैं, उर्दू असनाफ़ अदब है, और इन सभी के जो है तो एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप माशाल्लाह। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस कम उम्री में जो है आपने न सिर्फ कागज़ पर काम किया है, बल्कि ज़मीन पर काम किया है, और आज सोशल मीडिया के ज़रिए से आप जो है हवा में भी काम कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं। बहुत 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 बड़ी बात है, और ऐसी शख्सियत का मिलना जो है वो नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो है ऐसी शख्सियत तक पहुँच कर उनको आपके रूबरू पेश करने का काम कर रहा है। यकीनन एक तरह से हमें भी मुबारकबाद मिलनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अताउर रहमान नूरी साहब जो है वो अपने अज़ाइम बताएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं, और आपने क्या कुछ ख्वाब देखा है, और क्या आपने करने का कुछ सोचा है, तो वो हमारे नाजरीन को ज़रा सा बताएं। अज़ाइम तो यही है कि फ़रोग़ उर्दू के लिए हम जिस कदर भी खिदमत क्या अंजाम दे बात है। सकते हैं, उसके लिए हम कोशिशें करेंगे। पहले ये था कि हम यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते थे, बाद में फिर हमने अपनी ख़ुद की वेबसाइट बनाई जी। जिस पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एमएस सेट एग्ज़ाम, टीटी एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल, इसकी नोट्स वगैरह अपलोड की गई है। मॉडल क्वेश्चन पेपर उस पर अपलोड किए गए हैं। उसके बाद हमारा ख़ुद का मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है, क्या बात है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, आईओएस एप्लीकेशन भी है। अब इसी के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मुल्क भर में एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे राजस्थान में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तो इन रियासतों के हवाले से भी हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंसराम जो एग्ज़ाम हुआ था, करीब करीब 50 बच्चों ने हमारे प्लेटफॉर्म से वहाँ पर तैयारी क्या की बात है। क्या बात। तो मुख्तलिफ़ रियासतों के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है, और बहुत जल्द यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के हवाले से भी हम कोर्सेज़ को लॉन्च करेंगे। इसी के साथ में 2 अहम कोर्सेज़ तकरीबन 50% काम हो चुका है। एक है उर्दू कवायद, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं केजी टू पीजी तक, क्या बात उसमें तमाम कवायद को हमने मुकम्मल किया है। और दूसरा कोर्स है आओ पीएचडी करें। वाह। तो पीएचडी के हवाले चूँकि हम यही है कि जो हम कर रहे हैं वो सिलसिला दराज होना चाहिए, यानी हम हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं आसानी के साथ सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आरआरसी कैसे फेस करना है, टाइटल को डिफेंड कैसे करना है, ड्राफ्टिंग का स्टाइल क्या होगा, डेटा कलेक्शन है, इन सभी चीज़ों को हमने उस कोर्स में पेश किया है। तो वो भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं।
और भी बहुत सारे अज़ाइम है, लेकिन कबल अज़ वक्त क्या बात है। अभी इस पर काम चल रहा है। नहीं ये जैसे तो भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज मोर देन 10,000 क्वेश्चन वो हमने अपने एप्लीकेशन में जमा किए यूजीसी नेट के हवाले जी से। जी जी। और उसकी फ़ीस हमने सिर्फ रखी थी 199, यानी 199 रुपये में 10,000 से क्या ज़ायद बात है, सवालात, क्या और बात। स्टूडेंट्स को सॉल्व करने सिर्फ 100। हाँ तो बिल्कुल असल एग्ज़ाम की तरह हम वो हाँ प्रैक्टिस हाँ। करवाते हैं, सोल्यूशन वगैरह। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से है बहुत सारे एग्ज़ाम इंशाल्लाह ताला यक के बाद दिख रहे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक कोर्स और तैयार हो रहा है, लेकिन अब वो अभी इब्तिदाई मरहले में है। आओ शायरी सीखे। क्या बात है, वाह। लेकिन मैं खुद शायर नहीं हूँ, हम मुख्तलिफ शोरा की खिदमत उसमें जी 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 ले जी। रहे हैं। बहुत अच्छा। तो बैर बहुत अच्छा। वगैरह का 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं कोई शायर नहीं हूँ। लेकिन वो कोर्स भी हमारे यहाँ बहुत जल्द आने क्या वाले बात हैं है, क्या इंशाल्लाह। बात है। जी। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आपके जो हम्म, अज़ाइम हैं और उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मालेगांव शहर की बात की जाए बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, उर्दू ज़बान और अदब का जो एक अभी एक माहौल चल रहा है कि उर्दू ज़बान मर रही है और उर्दू ज़बान जो है उसके रस्मुल ख़त की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर अताउर रहमान नूरी की तरफ देखता हूँ तो एक खुशी महसूस होती है कि नहीं, उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो यकीनन ताबनाक है, रोशन है, ऐसा महसूस होता है। जो काम जिस सतह पर जो काम किया जा रहा है, जिस ज़मीनी लेवल की बात की जा रही है, अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि KG to PG जो है हम वो कवायद की बात कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त काम मैं समझता हूँ, बहुत अहम काम जो है वो आपके ज़ेर निगरानी जो है या आपकी उसमें जो शमूलियत है उसकी वजह से वो मंजर आम पर आएगा। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और PG लेवल पर जो काम आप कर रहे हैं ये तो काम वाकई में यानी मैं तो पहले ही कहा मैंने कि आप नेमत गैर मुतरक्किबा की शक्ल में हमें मुयस्सर हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक आखिरी मैसेज आप हमारे जो तलबा और तालबात हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल है, इसको एक जो हमारी कौम की ज़रूरत है, जो कौम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो इनको कोई पैगाम देवें ताकि हमारा जो पूरा मुस्लिम समाज है, पूरा जो माशरा है, जो पूरी कौम है, इसको थोड़ा सा हम पस्ती से निकाल कर ऊपर की तरफ ले जाए। आप सभी को मेरी जानिब से यही पैगाम होगा कि अभी भी ये मसाइल आपको फेस करना पड़ रहे हैं कि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो एक कॉमन सेंटेंस आपको सुनने को मिलता होगा कि क्या होगा यूजीसी नेट करके, पीएचडी कर लेंगे तो क्या होगा, या आगे पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कीजिए, उसके बाद बहुत सारे मौक़े आपके मुंतज़िर है। शर्त यह है कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरी किताब आ रही है उर्दू मज़मून से या उर्दू ज़ुबान से मुल्क हिंदुस्तान में 44 पोस्ट ऐसी है जिनको आप हासिल कर क्या सकते हैं, और बात वो है, क्या तमाम बात 44 पोस्ट क्लास 1 ऑफिसर की है। है। वाह 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 वाह। तो उर्दू कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि उसको माशा निगलेक्ट कर दिया जाए या उसके ज़रिए से आप कुछ काम काज नहीं कर सकते या ज़रिए माश आप हासिल नहीं कर सकते हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज है। क्या बात बस यही है कि हमने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं नहीं की की। है। आपको अंडरग्राउंड होना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। क्या आज बात है, दुनिया क्या बात कोविड-19 में क्वारंटाइन सिचुएशन से आशना हो रही है, है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए क्वारंटाइन होना ये कोविड-19 से पहले का हिस्सा रहा क्या है। बात है, क्या जब तक बात कि आप अपने आप को अंडरग्राउंड या क्वारंटाइन नहीं करेंगे, कामयाबी आपको मैसर नहीं आ सकती। तो फोकस कीजिए, सब्र आज़मा लम्हात होते हैं, टारगेट पर नज़र रखिए, आंखें बंद करके मंजिल मकसूद की तरफ वाह वाह बढ़ते वाह चले वाह। जाइए। दुनिया को ये महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नाम का कोई आदमी था, हम्म। मर चुका है, लेकिन अपने काम के साथ फिर अपनी क्या बात है, ज़िंदगी का और क्या अपने बात वजूद का सबूत पेश कीजिएगा। वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बात कही है अताउर रहमान नूरी साहब ने कि फोकस कीजिए अपने सिर्फ काम पर। और इन्होंने कहा कि आंखें बंद करके मंजिल को देखिए। मैं कहता हूँ आंखें खोलिए, कान बंद कर लीजिए, आपको जी किसी जी। की कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ अपनी मंजिल पर हम्म, निगाह रखना है और बिल्कुल मंजिल की तरफ तेज़ कदमी से दौड़ कर जितनी तेज़ रफ्तार से आप जा सकते हैं मंजिल के
तक पहुंचिए, उसका तयन कीजिए, उस तक पहुंचिए और कामयाबी के झंडे को गाड़ दीजिए। और यही हमारा मेन मकसद है सोशल मीडिया के इस्तेमाल का। नूरी एकेडमी का एक बड़ा वसी आज़म है, बड़ा अजीम उसका मकसद है। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का थोड़ा छोटा है, लेकिन बहरहाल हमारे मंजिलें एक है, हमारा काम एक है कि हम तलबा और तालबात की रहनुमाई के लिए मुफाद आम्मा के तहत हम जितने काम कर सकते हैं, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो फलाही हो, समाजी हो, तहजीबी हो, दीनी हो, मिल्ली हो, हम तमाम कामों को अंजाम देते रहेंगे। एक बेहतरीन सेशन, एक बेहतरीन मुलाकात अताउर रहमान नूरी साहब से, यकीनन एक यादगार सेशन रहा है ये, और बेहतरीन अंदाज से हमने अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शर्त यह है कि आप उन बातों को मुस्बित लेकर आप उस पर काम करने की कोशिश करें। बेपनाह कीमती वक्त लिया सर मैंने आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।